हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हरियाणा जीके में। और आज हमारा विषय रहेगा हरियाणा की जलवायु। बहुत अहम विषय माना जाता है हरियाणा की जलवायु। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम जलवायु क्या होती है। साधारण शब्दों में जलवायु यानी कि हवा में नमी की मात्रा, नमी की मात्रा ही क्या कहलाती है? जलवायु। जब हवा में नमी होती है ना, हवा में नमी, ये जो नमी होती है ना, ये कम होती है, कभी अधिक होती है, कभी होती नहीं, खत्म हो जाती है। इन्हीं के आधार पर क्या होता है? मौसम में बदलाव आता है, मौसम बदलता है। सर्दियों में हवा में अधिक नमी रहेगी, गर्मियों में नमी सूख कर शुष्क हो जाएगी, हवा गर्म महसूस होगी। और जो वर्षा ऋतु का समय आएगा उसमें हमें क्या होगा? हवा लगेगी ठंडी, कभी गर्म, वो जल वाष्पों से भरी होगी। हम तो इसी आधार पर क्या होता है? मौसम में बदलाव आता है। और मौसम का बदलना क्या कहलाता है? ऋतु परिवर्तन। और हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी ऋतु पाई जाती हैं? 3। जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ये 3 ऋतु मुख्य रूप से पाई जाती है। अब 3 ऋतुओं में हम सबसे पहले एक ऋतु की बात करेंगे, तो 2 की करेंगे, तीनों ऋतु भी करेंगे। अब यही हमारा जलवायु का विषय रहेगा। सबसे पहले शीत ऋतु का विषय उठाते हैं, ज्यादा समय न लगाते हुए आप सभी साथी देखिए। शीत ऋतु, सबसे पहले शीत ऋतु की क्या खास बात होगी? तापमान अधिक रहेगा। तापमान क्या रहेगा? अधिक रहेगा। अब बात कब से कब तक रहेगा अधिक? अवधि, सॉरी, शीत ऋतु तापमान अधिक नहीं, तापमान कम रहेगा। अवधि कब रहेगी शीत ऋतु यानी कि सर्द ऋतु की? ये अक्टूबर नवंबर से, अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च तक रहेगी। लंबी अवधि की ऋतु रहेगी। क्या है? लंबी अवधि की ऋतु, लंबी अवधि की ऋतु। इस पे है ना, सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सूर्य की किरण वो क्या होती हैं? तिरछी। तो तिरछी होती है तो तापमान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और कमी का क्या कारण होगा? तापमान कम हो जाएगा, न्यूनतम तापमान। जो तापमान है ना, देखिए यहां पर दोबारा देखते हैं, जो तापमान होता है ना वो न्यूनतम, न्यूनतम रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। और औसतन, औसतन रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। तापमान में नमी रहेगी, तापमान औसतन 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब इस ऋतु में जो विशेष हवा चलती है ना, विशेष हवा, विशेष हवा, वो क्या कहलाती है? शीत लहर। कड़ाके की ठंड में चलने वाली हवा क्या कहलाती है? शीत लहर। अब जो इस ऋतु में जो वर्षा होती है ना, वर्षा, उस वर्षा को विशेष नाम दिया जाता है मावठ। और एजुकेशन का जब एग्जाम होता है ना, एचटेट में, ये क्वेश्चन 2 बार आ लिया भाई। एक बार पीआरटी के ईवीएस में आया था, तो एक बार शायद टीजीटी के हरियाणा जीके में आया था, शायद पता नहीं पीजीटी था या टीजीटी, कह नहीं सकता अच्छे से। 2 बार एग्जाम आ लिया कि शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है? मावठ, जिसको ग्रामीण भाषा में हम मोठ भी कह देते हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। जो शीत ऋतु होती है ना, इसमें फसल कौन सी बोई जाती है?
वो फसल बोई जाती है जो सर्दियों के आरंभ में बोकर सर्दियों के आखिरी में काट ली जाती है, जैसे रब्बी की फसल। और रब्बी में कौन सी फसल मुख्य आती है हमारी? गेहूं, सरसों। और पशु चारा की बात करते हैं ना, तो एक फसल होती है जई, बरसीन, या बरसम भी कह देते हैं बरसीन को हम, बरसम। ये फसल क्या हुई हमारी? रब्बी की हुई। जो रब्बी की फसल होती है ना, उसको हरियाणा में एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अषाढ़ी के नाम से, इसको साडी कह देते हैं। राइट। तो ये हमारा क्या था? शीत ऋतु का विषय था। अब रहा सबसे ठंडा जिला। ठंडा जिला कौन सा है? वो मेरे याद नहीं है, आप बताइएगा देख करके। हिसार जिला शीत ऋतु का क्या है? सबसे ठंडा जिला है। अब इसके अपोजिट चलते हैं हम ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु हमारा विषय हुआ, अब ग्रीष्म ऋतु में दोहराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा आप सभी साथी। अब जो विषय हमने शीत ऋतु में दोहराया है ना, उसी विषय को हम उसके अपोजिट करके ग्रीष्म ऋतु में दोहराएंगे। देखिए कौन सा समय हमारा? ग्रीष्म ऋतु। जब बात ग्रीष्म ऋतु की आती है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तापमान। तापमान की क्या विशेषता रहेगी? अधिक रहेगा, अधिक रहेगा। अधिकतम कितना होगा? वहां हमने शीत ऋतु में न्यूनतम देखा था, ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम कितना रहेगा? लगभग 45 डिग्री सेल्सियस। अब तापमान देखेंगे हम औसतन इसका, ग्रीष्म ऋतु का। शीत ऋतु का औसतन 12 डिग्री सेल्सियस था, तो ग्रीष्म ऋतु का औसतन तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। ओके। अब रहेगी बात अवधि की। अवधि होती है लंबी अवधि की ऋतु। कैसी है यार? लंबी अवधि की ऋतु। भाई लंबी अवधि होती है, लंबी होती है तो कितनी लंबी होती है? तो ये फरवरी मार्च से शुरू हो जाती है, फरवरी मार्च से। और कब तक चलती है? सितंबर अक्टूबर तक। सितंबर अक्टूबर तक चलती है, ये इसकी अवधि हुई। अब इस ऋतु में है ना, जो वर्षा होती है ना, वर्षा, वो कौन सी होती है? एक तो होती है मानसून। मानसून को छोड़ देंगे हम, क्योंकि मानसून का जिक्र तो हम वर्षा ऋतु में दोहराएंगे। मानसून के लिए तो हमने स्पेशल एक पॉइंट बना वर्षा ऋतु, तो इसको छोड़ देंगे, वर्षा देखेंगे। मानसून से पहले हुई ना जो, उसको क्या बोला जाता है? प्री मानसून। और मानसून के बाद हुई ना वर्षा, उसको बोला जाता है चक्रवात वर्षा। ये दो वर्षा प्रमुख होती हैं ग्रीष्म ऋतु में। अब बात आती है फसल की। फसल एक तो जायद की फसल ली जाती है, जो वर्षा ऋतु से पहले काट ली जाती है। अब इसके में बेल की फसल आई। कौन सी आई? बेल की, जैसे तरबूज, कांकड़ी, खरबूजा आदि। और एक फसल ली जाती है खरीफ की, जो गर्मियों के आरंभ में बोकर गर्मियों के अंत में काट ली जाती है, जैसे चावल, कपास। और पशुओं के लिए जवार, हरा चारा। अब यहां एक बात आती है, जो खरीफ होती है ना, खरीफ की फसल, इसको हरियाणवी भाषा में सामनी की फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामनी की फसल। जो रब्बी है उसको अषाढ़ी की फसल, तो इसको कौन सी फसल कहते हैं? सामने की फसल। अब यहां से देखते हैं हम एक बार और, गर्म जिला। इससे पहले क्या किया था हमने? सर्द जिला।
अब की बारी क्या हुआ हमारा, गर्म जिला। सर्द जिला में हमने हिसार को रखा और गर्म जिला में रखेंगे हम हिसार को। इसका मतलब हरियाणा का सबसे गर्म जिले की बात हो चाहे ठंडे जिले की बात हो, दोनों में हमने किसको रखा, हिसार को। चलिए एक बात और आती है यहां की, ग्रीष्म ऋतु की बात। तो जब ग्रीष्म ऋतु होती है ना, तो भूमि पर सूर्य की किरणें, सर्द ऋतु में क्या था, तिरछी बताई थी ना, तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें क्या होगी, सीधी पड़ेगी। इसलिए तापमान में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। अब एक बात, छोटी ही बात हमारी आई, जो ग्रीष्म ऋतु है ना, पहले शीत ऋतु की बात बताता हूं। शीत ऋतु में जो विशेष हवा चलती है ना, वो आपको मैंने बताई थी, विशेष हवा। शीत ऋतु की मैंने क्या बताई थी, शीत लहर। और ग्रीष्म ऋतु की विशेष हवा क्या कहलाएगी, लू। क्या कहलाएगी, लू, विशेष हवा। तो ये विषय था हमारा ग्रीष्म ऋतु। अब आखिरी विषय रहेगा हमारा वर्षा ऋतु। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे प्रमुख विषय वर्षा ऋतु। सबसे पहले आ गई अवधि। अवधि क्या है, छोटी अवधि। तो वो छोटी अवधि भी कब से, जुलाई अगस्त। अवधि कौन सी है जी, जुलाई अगस्त। देखिए शीत ऋतु में तापमान देखा, ग्रीष्म ऋतु में तापमान देखा, वर्षा ऋतु में हम क्या देखेंगे, वर्षा। अब यहां से देखिए अधिक वर्षा। देखिए मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं। हरियाणा का मैप इस तरह का है। जब हरियाणा का मैप में हम बात करेंगे ना, तो हरियाणा का मैप में एक बात आती है, ये नॉर्थ दिशा हुई हमारी, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। थोड़ा चेंजेबल जरूर है, ये इसी को मान लीजिए हरियाणा का मैप है। अब जो ये दिशा है ना, ये दिशा, ये पार्ट, इस पार्ट को हमने क्या लिखा, नॉर्थ ईस्ट। और जो ये पार्ट आ ना, ये पार्ट, इसको क्या लिखा, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट लिखा ना हमें। तो यहां से देखेंगे हम वर्षा ऋतु। वर्षा, देखिए वर्षा के दो क्रम हुए हमारे। यहां लिखेंगे हम अधिकतम और यहां रखेंगे न्यूनतम। जब अधिकतम वर्षा की बात आती है ना, वो होती है 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री नहीं, सेंटीमीटर। अधिकतम वर्षा कितनी हुई, 120 सेंटीमीटर। और जब बात आती है न्यूनतम की, तो वो कितनी हुई हमारी, 30 सेंटीमीटर। अधिकतम इतनी हुई तो न्यूनतम इतनी हुई। अब अधिकतम वर्षा है ना, अधिकतम वर्षा, अधिकतम वर्षा भाग और न्यूनतम वर्षा का भाग, 2% हुए। अब जो न्यूनतम वर्षा का भाग कौन सा है, अधिकतम वर्षा का भाग कौन सा है, जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व है ना, ये भाग, ये कौन सा है, अधिक वर्षा का। और जो ये भाग है ना, ये दक्षिण पश्चिम, ये है कम वर्षा का। तो अधिकतम वर्षा कौन सी भाग में हुई हमारी, उत्तर पूर्व में। और कम वर्षा किस भाग में हुई, न्यूनतम दक्षिणी पश्चिमी भाग में। एक विषय तो हमारा ये, यहां से 4 क्वेश्चन हुए हमारे, अधिकतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा, अधिकतम वर्षा का भाग और न्यूनतम वर्षा का भाग। इसे पार्ट 1 में हमने छोड़ दिया। दोबारा वर्षा लिखा हमने,
अब देखेंगे यहां एक जिला पंचकुला, बहुत सी किताबों में माला भी ऑप्शन दिया है सबसे अधिक वर्षा का जिला, परंतु सबसे अधिक वर्षा किसमें होती है? पंचकुला में वर्षा। अब यहां लिखा हमने अधिक, और यहां अधिक का जिला, तो कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलेगा ना, और कम वर्षा वाले का यहां वर्षा कम, और हमने लिखा जिला, तो कम वर्षा का जिला कहां मिलेगा? इस भाग में, कम वर्षा वाले भाग में, तो वो ये जिला हुआ सिरसा। कम वर्षा कहां है? सिरसा। एग्जामिनर ने एक बात और पूछ ली कि इस पार्ट में अधिक वर्षा एक क्षेत्र विशेष बताओ। क्या बताओ? अधिक वर्षा। अब की बारी क्या पूछ लिया? अक्षेत्र विशेष। और अधिक वर्षा और कम वर्षा भी अक्षेत्र विशेष। यह क्षेत्र विशेष का मतलब बताता हूं पहले क्या है। अक्षेत्र विशेष का मतलब हुआ एक गांव, किस गांव में अधिक वर्षा होती है और किस गांव में कम होती है हरियाणा की। जब अक्षेत्र विशेष अधिक वर्षा और अक्षेत्र विशेष कम वर्षा, अधिक वर्षा का क्षेत्र विशेष की बात करें ना, तो यहां पर एक गांव है यमुनानगर जिले के अधीन, यहां पर, और गांव का नाम क्या है? यहां लिखता हूं छछरौली। छछरौली एक तहसील है हरियाणा की पूर्वी हिस्से की, और ये किस क्षेत्र में बनती है? यमुनानगर में। तो क्षेत्र विशेष अधिक वर्षा का छछरौली कहां है? यमुनानगर। अब कम वर्षा का हिस्सा की बात करें ना, तो यहां एक क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम है लोहारू, और कहां है? भिवानी। कम वर्षा क्षेत्र विशेष एक गांव लोहारू, और लोहारू कहां है? भिवानी जिले में। लोहारू एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से कृषि मंत्री जेपी दलाल चुनाव जीते हुए हैं। अब इसके बाद एक छोटी ही बात आती है, हमारा विषय क्या है? दोबारा देखिए, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में हम देखते हैं, जो वर्षा ऋतु है ना, वर्षा ऋतु, उसमें जो वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है ना, वह कैसी होती है? मानसूनी वर्षा। कैसी होती है वर्षा ऋतु में वर्षा? मानसूनी। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्री मानसूनी या चक्रवात, और शीत ऋतु में मावठ, तो वर्षा ऋतु में मानसूनी वर्षा। अब मानसून भी अनेक प्रकार की होती है। हरियाणा में कौन सी मानसून होती है? हरियाणा में होती है पीछे हटते हुए, पीछे हटते हुए मानसून। कौन सी मानसून? पीछे हटते हुए। और पीछे हटते हुए मानसून को कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहा जाता है? देखिए दोबारा, पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पीछे हटते हुए मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। अब एक बात हमारी यहां से और हुई जो बहुत प्रमुख मानी जाती है। भारत की, हरियाणा की सबसे अधिक वर्षा कहां गिनी हमने? छछरौली यमुनानगर। यहां भी लिखा छछरौली यमुनानगर। अब भारत की सबसे अधिक वर्षा मेघालय में, और मेघालय में भी कहा? चेरापूंजी में, और चेरापूंजी में भी कहा? मासिनराम में। तो जो हरियाणा का छछरौली है ना, छछरौली है ये छछरौली, इस छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा की चेरापूंजी। क्या कहा गया? हरियाणा की चेरापूंजी। अब जब फसल की बात आती है ना, तो जो आषाढ़ी की फसल होती है, चाहे बाजरे की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, नहीं सॉरी कपास की बात करें, चाहे चावल की बात करें, वो ही इस ऋतु की फसल होती है। और जो जायद की फसल होती है ना, वो वर्षा ऋतु से पहले काट ली जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वो फसल खराब हो जाती है। तो आज हमने दोहराया हरियाणा की ऋतुएं, और ऋतुएं कितने प्रकार की, कहां कम ज्यादा वर्षा, कहां गर्म सर्द जिला, कहां तापमान कम तो कहां अधिक। आखिरी में हमारा एक प्रश्न आया, ये देखिए, हरियाणा है ना, हरियाणा, उसका ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु, सॉरी शीत ऋतु का,
अधिकतम और औसतन, न्यूनतम और औसतन, 4 तापमान मैंने बताए हरियाणा के। अब इस हरियाणा का दोनों ऋतुओं को मिलाकर के औसतन तापमान की बात आती है। औसतन तापमान इन दोनों ऋतुओं से मिलाकर के, और वो हरियाणा का हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों ऋतुओं को मिलाकर के कितना तापमान हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा विषय कंप्लीट हुआ। इसी विषय के साथ सभी साथियों का धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते।